ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। मैं ध्यान में चली गई। इस विषय पर दादी प्रकाशमणि जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब मैं सत्संग में पहुंची, बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे। वह ध्वनि बहुत अच्छी थी। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। मुझे लगा मस्तक से लाइट निकल रही है। मैंने मन में कहा, यह तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है जो सपने में आया था। यह सपने में क्यों आया? यह कौन है? यह सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते मैं ध्यान में चली गई। वो ही श्री कृष्ण, वो ही बगीचा, वो ही लाइट, वो ही सत्यनारायण भगवान। बिल्कुल जो सपने में देखा था वही फिर देखा, और कितनी ही देर ध्यान में बैठी रही। कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं। सारे उड़ गए। कोई ने मुझे उठाया होगा। फिर कुछ मैं जागी। मैं खो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। सब तो चले गए। मुझे आई लज्जा। मैं लज्जा के मारे उठकर भागने लगी। बाबा दूसरे कमरे में बैठे थे। मुझे बुलाया। मुझे विचार आया, यह सत्यनारायण भगवान है। इनको देखूं पर बाहर से मैं डरूं कि बाबा के पास कैसे जाऊं। बाबा ने बुलाया, आओ बेटी आओ। तब भी मैं ध्यान में ही थी। बाबा के पास गई तो भी सत्यनारायण भगवान को ही देख रही थी, और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण भी सामने आ रहा था। ऐसा ही मैं देखती रही। घर आई तो भी ध्यान में। रात को नींद नहीं आई। फिर तो मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी और घंटों ध्यान में चली जाती थी। मेरी माँ समझे, पता नहीं बेटी को क्या हुआ है। न खाती है, न पीती है, न बोलती है। बस जब देखो ऐसे समाधि लगाकर बैठी रहती है। वो मुझे उठाती थी, पर मेरा मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं। पर सत्संग में तो 10 बजे से पहले कोई जाता ही नहीं था। वहाँ भी जाऊं तो ध्यान में बैठी रहूं। फिर घर में आऊं तो भी ध्यान में बैठी रहूं। ऐसे करते कितने दिन तो मैं ध्यान में ही रही। बस स्वर्ग को, श्री कृष्ण को, सत्यनारायण को, बाबा को, गोप गोपियों को, रास को देखती रहती थी। खूब मज़ा आता था। खूब मस्ती में रहती थी। लगन बढ़ती रही। पापा भी पूछता था, क्या हुआ है? मैं कहती थी, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर इतने में दिवाली आई। ये बातें दिवाली से 2-3 दिन पहले की हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, मेरा अलौकिक जन्म दिवाली का है। फिर दिवाली की छुट्टियाँ पूरी हुई। मन ही ना करे स्कूल में जाने का, पर स्कूल में तो जाना ही था। स्कूल में मम्मा भी आई। हमने मम्मा को बताया। उस समय मुझे मम्मा से भी ज़्यादा लगन थी। मैंने घर आकर कहा, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। पापा आँख दिखाने लगे। मैंने कहा, मैं तो बनूंगी गोपिका। मुझे तो राधा कृष्ण के साथ रहना है। मुझे स्कूल जाना नहीं है। अब वो जानते तो थे। कहा, अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो खुशी हो गई। अच्छा हुआ छुट्टी मिली। दिवाली के बाद 6 माही पेपर होते हैं स्कूल में। मैंने कहा, मुझे पेपर देने नहीं हैं। मेरे लिए तो बाबा, ओम मंडली, बस यही सब कुछ हो गया। ज्ञान की मस्ती चढ़ी। बड़ी दीदी मेरी चाची लगती थी। उनका घर हमारे मोहल्ले में था। उनको मेरे से भी ज़्यादा लगन थी। वो तो मेरे से भी पहले ज्ञान में आई थी। क्वीन मदर अपने घर में थी। दीदी अपनी ससुराल में थी। हम और दीदी बहुत मस्ती में थी। ओम मंडली में साथ साथ आती जाती थी।
अर्जुन दादा की माँ भी मेरी चाची थी। आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई है। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम सब मिलकर बाबा की बातें करते थे, दूसरी कोई दुनिया नहीं। मम्मी पापा को भी फेथ था कि चाची अर्थात दीदी के साथ आती जाती है। हमारी तो लगन बढ़ती गई। फिर तो बाबा ने भाषण, गीत सब सिखाया। ज्ञान की इतनी मस्ती थी जो दुनिया की अन्य कोई बात याद ही नहीं रही। पैंट कोट वाले से शादी करेगी या पीतांबरधारी से? हम छोटे थे, रंगीन कपड़े पहनते थे। सिंधियों की लड़कियां जेवर भी पहनती थी। बाबा का घर नीचे बहुत बड़ा था। ऊपर छत पर जैसे बरसाती कमरा होता है, ऐसे बाबा का एकांत का कमरा था। बाबा उस कमरे में ऊपर रहते थे। एक दिन बाबा वहाँ थे और हम 3-4 सखियाँ उधर आ रही थी, लीला, किकनी और मैं थी। बाबा का घर बिल्कुल बाजार के बीच में था। दुकान वाले भी यूं यूं देखते थे। हम नीचे पहुँचे तो बाबा ने कहा, बच्चियों को सीधा ऊपर भेज दो। हमें मन में आया, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया? हम तो डर गई। पता नहीं क्या काम है बाबा को। बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने पूछा, बेटी तुमको पैंट कोट वाले से शादी करनी है या पीतांबर वाले से? यह सीधा सवाल बाबा ने हमारे से शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं, पैंट कोट क्या होता है, पीतांबर क्या होता है, शादी के बाद क्यों बाबा पूछता है। फिर पूछा, मैं पूछता हूँ, तुमको किसी लड़के से शादी करनी है या श्री कृष्ण से? मैंने कहा, मेरी तो गिरधर से शादी हो गई, मुझे किसी लड़के से थोड़ी शादी करनी है। बाबा ने कहा, फिर यह जेवर क्यों पहना है, रंगीन कपड़ा क्यों पहना है? यह वो पहनते हैं जिनको लड़कों को पसंद करना होता है। वो दिन, यह दिन, ना हमने जेवर पहना ना रंगीन कपड़ा पहना। आगे हम पढ़ेंगी बोर्डिंग खोलने की योजना। इस विषय पर दादी प्रकाशमणि जी अपने अनुभव को इस प्रकार व्यक्त करती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यार